हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम वन मोर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम योर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया था। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी हैं और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी देखेंगे जो कि आपके कैसे हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम योर केमिकल काइनेटिक्स। और एक और चीज़, केमिकल काइनेटिक्स में आपका सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, तो डायरेक्टली उनसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इट इज़ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आफ्टर वन और द अदर ईयर। वो पूछ लेते हैं, बस क्या करते हैं, डेटा चेंज करते हैं। अल्टीमेटली जो पूछने का तरीका होता है, जो पूछने की चीज़ होती है, वो अल्टीमेटली सेम होती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 10 मिनट ले रही है फॉर 25% डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोटेशंस बनाते हैं। आप तो ये मान के चलो कि जैसे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं R0 लिखूँ तो इनिशियली ये 100 होगा। ठीक है, और कुछ टाइम t के बाद, और टाइम यहाँ पे कितना गिवन है, 10 मिनट्स। तो मतलब हम बोल देते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद क्या हुआ, जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा बचा है वो कितना होगा, RT होगा। तो मतलब आप खुद सोचो, 100 में से अगर 25% डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना होगा भाई। RT क्या है, जो टाइम t के बाद, मतलब 10 मिनट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बची हुई है वही क्या है आपकी, वही आपका RT है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में से 25% डिकम्पोज हो गया तो हमारे पास बचा होगा 75। इतना ही तो हमारे पास बचा होगा आफ्टर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है और 10 मिनट में वो 25% डिकम्पोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। आपके रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25% डिकम्पोज हो चुका है, बचा कितना है, सिर्फ 75%। ठीक है, अब हमें बोल क्या रहा है, कैलकुलेट टी हाफ। हमें टी हाफ क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब देखो टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें मालूम है जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 0.693 डिवाइडेड बाई के, जो कि होता है आपका रेट कांस्टेंट। अब हमारे पास रेट कांस्टेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन है उससे रेट कांस्टेंट निकालेंगे, फिर हम उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट निकालने का, दैट इज़ K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, यहाँ पे लॉग बेस में 10, यहाँ पे R0 अपॉन RT, यही होता है। ठीक है, हमें K का वैल्यू निकालना है। टाइम ऑलरेडी हमें गिवन है 10 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग बेस में 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कितना है, 100। ठीक है, और 10 मिनट के बाद जो बचा है वो कितना है हमारे पास, 75। यहाँ पे सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 2.303 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 0.303 लॉग बेस में 10। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा 4/3। सबको पता है लॉग की आइडेंटिटी, लॉग A अपॉन B को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग A माइनस B। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0.2303, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, log 4 माइनस log 3। देखो यहाँ log 4 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू, एग्ज़ाम में आपको log की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको एटलीस्ट 10 तक क्या होनी चाहिए, log 1 to log 10 तक आपको log की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में भी गिवन होती है, देयर इज़ नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे क्या होगा, K इज इक्वल्स टू 0.303। अब देखो log 4 का वैल्यू है 0.602 माइनस log 3 का वैल्यू है 0.477। तो यहाँ पर देखो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये 2 है। ठीक है, तो 0.2303 इंटू 0.125 इसका कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.029 आएगी। कितनी आएगी, 0.029। और बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो टाइम इन्वर्स होता है, और यहाँ हमें टाइम मिनट्स में गिवन है, तो यहाँ पे जो उसका यूनिट आएगा दैट विल बी मिनट इन्वर्स। कितना आएगा, मिनट इन्वर्स। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। तो अब हम आसानी से यहाँ से टी हाफ निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज़ 0.693 के। देखो बच्चों ये जो फॉर्मूलेज है डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं। टी हाफ क्या है, 0.693 अपॉन के। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693, यहाँ पे डिवाइड में रख देंगे 0.029, और बच्चों जो टी हाफ आपका निकल कर आएगा इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 24 मिनट्स के अराउंड निकल कर आएगा। वैसे 23.89 को जाएगा, मैंने ओवरऑल लिख दिया, अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया 24 मिनट्स के अराउंड आपका टी हाफ आएगा। और आपको तो एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखनी है जो भी आपकी कैलकुलेशन पे आती है। तो बहुत सिंपल है, ओनली 2 फॉर्मूलाज आर यूज एंड योर क्वेश्चन इज डन। ठीक है ये चीज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो ये ग्राफ को पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ग्राफ गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। ठीक है, पहले तो हमें एक ग्राफ देखकर ये प्रिडिक्ट करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके सिलेबस में 2 ही है, फर्स्ट है या 0 है। तो देखो आपके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर होगा या तो 0 ऑर्डर होगा। ठीक है, एक छोटी सी चीट बता देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी बच्चे को ग्राफ नहीं आता है समझ में, तो बच्चों आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऑर्डर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर। तो अगर कुछ भी नहीं समझ आता ग्राफ में तो तुक्का हम लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर लिख के आना, किस्मत अच्छी होगी तो नंबर मिल जाएंगे और नहीं होगी तो मार्क्स कट हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, वी हैव टू एनालाइज द ग्राफ एंड देन वी हैव टू आंसर द ग्राफ। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है इस ग्राफ से। तो अब 2 ही रिएक्शंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर या 0 ऑर्डर, तो दोनों में से ही कोई एक होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, हमें यहाँ पे बताना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट। यहाँ पे जो लाइन का स्लोप है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। एंड थर्डली वी हैव टू आंसर व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट। मतलब जिसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गलत प्रिडिक्ट की है उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट भी गलत हो जाएगा। अगर आपने ये सही प्रिडिक्ट किया है तो आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट भी सही आएगा, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो किससे इफेक्ट होती है बच्चों, इट इज़ इफेक्टेड बाय योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो बच्चों, अब यहाँ ग्राफ में एक चीज़ इंटरेस्टिंग क्या है, आपको एक इंटरसेप्ट देखने को मिल रहा है। या फिर पहले देखो, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम गिवन है, वाई एक्सिस पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे ये आर नॉट, जहाँ पे आपको ये नॉट दिखता है ना, ये इनिशियल की बात करता है। किसकी बात करता है, इनिशियल की, इनिशियल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, इंटरसेप्ट को। किसको रिप्रेजेंट करिए, इंटरसेप्ट को। एक आपके पास लीनियर, ये एक क्या है, एक टाइप का लीनियर ग्राफ है, लीनियर डिक्रीज दिख रहा है आपको यहाँ पे कि रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा बच्चों वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। और हमें इस तरीके का ग्राफ कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ योर 0 ऑर्डर रिएक्शन। वो इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, हमने देखो पढ़ी थी, RT इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस R0। यही थी वो इक्वेशन। ये किसके लिए है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाली थी। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लाइन इक्वेशन में इक्वेशन को फिक्स आउट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और यहाँ पे k कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, y एक्सिस पे क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, ये m क्या है आपका स्लोप है। ठीक है, x एक्सिस पे आपका टाइम है, और यहाँ पे R0 क्या है आपका इंटरसेप्ट। देखो यहाँ इंटरसेप्ट आपका क्या है, R0 है। तो अल्टीमेटली हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि ये इस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ है। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, सॉरी ये क्या होगा आपका 0, क्योंकि ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से प्लॉट हुआ है, वो भी किसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, 0 ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट। अब देखो ये जो स्लोप है यहाँ पे, ये स्लोप बच्चों कैसा है, नेगेटिव। ये जो स्लोप है बच्चों कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लीनियर डिक्रीज देखने को मिल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। तो यहाँ पर जो सेकेंड आंसर होगा वो क्या होगा, स्लोप आपका नेगेटिव निकल कर आया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो,
इससे आप किसी भी ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर गिवन हो, आप उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो, चाहे आपका ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, कुछ भी हो ऑर्डर, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालोगे, आपको सिंपली करना है मोल, यहाँ पे 1 माइनस n, यहाँ पे टाइम इनवर्स, ये मोल पर लीटर है, सॉरी मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो यहाँ पर देखो n क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हमारी यहाँ पे रिएक्शन का जो ऑर्डर आया वो 0 आया है, तो n की जगह हम 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 0। देखो अब यहाँ पे कुछ भी टाइम आपको गिवन नहीं है, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, कोई भी आपको स्टैंडर्ड वो नहीं दे रखा है, तो हम हमेशा सेकंड मानकर ही चलते हैं। हम क्या मानकर चलते हैं, सेकंड मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो 1 माइनस 0 तो कुछ भी, 1 माइनस 0 तो कुछ भी कम नहीं हुआ, तो ये क्या होगा मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे आपका सेकंड इनवर्स। इस तरीके से आपका आंसर आप निकाल सकते हो। सो दिस वाज द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस वाज द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से बनते हैं एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से बनते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऐसे बनती है क्वेश्चंस की। रिपीट ऑन ईयर्स क्या होता है, एक साल आपसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साल आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और लकीली इस बार एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट नहीं है, आर्हेनियस इक्वेशन भी इसका पार्ट नहीं है। तो आपका जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आइदर फार्मूला से आएगा और आपके ग्राफ से आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल स्टडिंग योर ग्राफ, एंड जो भी आपके फॉर्मूलाज गिवन हैं आपको उनको ध्यान से मेमोराइज करना है, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं आता है। दे ओनली आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बिकॉज हमेशा न्यूमेरिकल मॉडरेट लेवल पे डिज़ाइन किया जाता है, कभी भी हॉट्स क्वेश्चन के लेवल पे डिज़ाइन नहीं किया जाता, बिकॉज सबके लेवल, एक बच्चा बहुत स्मार्ट है उसके लेवल को भी ध्यान में रखते हैं, और जो बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लेवल को भी ध्यान में रखें, एक मॉडरेट क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। तो आप बस फॉर्मूलाज याद रखो डायरेक्ट और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।